नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अगर कुछ अलग करना है तो वफा करो। अगर कुछ अलग करना है तो वफा करो, वरना मजबूरियों का रोना रोके वे वफाई तो सभी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने बच्चों आज हरियाणा जीके का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो टॉपिक लेकर आया हूं। और मेरे कोर्स से संबंधित, जैसे अभी बच्चों नवरात्रों पर 9 दिन का 90% ऑफ वाला जो चल रहा है, मतलब ऑफर, तो अपने जो भी फ्रेंड्स है ना उनको आप बताना। और मेरे कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एक नंबर देता हूं बच्चों, 87 080 59 59 8। इस पर आप कॉल कर लेना। एक देता हूं 74 029 4007। इन पर ना कॉल कर लेना बच्चों। इन पर ना ऑफर से संबंधित जो भी चीजें है ना, सारी की सारी आपको ये चीजें बता देंगे। आज बच्चों मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कंसेप्ट भी करवाऊंगा, सारी चीजें करवाऊंगा। कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन लगाओगे ना तो आप फील कर पाओगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये ऑफर है ना बच्चों, ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा ना। माता रानी, मैं चाहता हूं कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। सागर जी गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ। रविंदर जी, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आज हम पढ़ते हैं बच्चों, जिला महेंद्रगढ़ है ना, जिला महेंद्रगढ़ में निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधिक पदार्थ में पाया जाता है? चूने का पत्थर, तांबा, चीनी मिट्टी या उपयुक्त सभी। तो खनिज है ना महेंद्रगढ़ में बच्चों उपयुक्त सभी खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। आज मैं बच्चों बताऊंगा महेंद्रगढ़ में। मैं थोड़ा इसको और डिटेल में ले जाता हूं। वैसे अगर मैं भारत की बात करूं ना बच्चों, भारत में है ना खनिज है ना, भारत में नाम मात्र पाए जाते हैं। खनिज भारत में क्या पाए जाते हैं बच्चों? ना मात्र पाए जाते हैं। फिर भी ना खनिज, अगर एक आपको खनिज का एक तुक्का लगाना है ना, तो आप चले जाना बच्चों किसके साथ? महेंद्रगढ़ के साथ चले जाना। महेंद्रगढ़ है ना। वैसे बच्चों अगर मैं भारत की बात करूं, हरियाणा भारत का 1.34% यानी हरियाणा भारत के महज छोटे से एरिया पर फैला हुआ है। लेकिन हरियाणा ये आता है भारत को कितनी परसेंट गेहूं देता है? तो हरियाणा भारत को 12% गेहूं देता है। इसीलिए हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी कहा जाता है। तो खनिज है ना, तुक्का लगाना हो तो गढ़ कर देना, जिसे पूछा जाता है बच्चों। एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, मैग्नीज सबसे कहां पर ज्यादा पाया जाता है? तो मैग्नीज महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। मार्बल पूछ लेगा, मार्बल कहां पर पाया जाता है? मार्बल भी बच्चों कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। एस्बेस्टस पूछ ले, डोलामाइट पूछ ले, ठीक है। तो ये सारे खनिज कहां पर पाए जाते हैं बच्चों? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। आज सारे के सारे हम करेंगे, ठीक है। रिफ्रेश कर लो, क्लास है चल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये सारे के सारे खनिज कहां पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ना आपसे पूछे बच्चों, क्वार्ट्ज हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे खनिज कहां पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। एक बार पूछा गया था बच्चों, तांबर अयस्क और अब्रक, तांबर अयस्क ये भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। तांबर अयस्क कहां पर पाए जाते हैं बच्चों? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार अब्रक पूछा गया था, अब्रक ये नारनौल में, और नारनौल कहां पर रहेगा बच्चों? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। तो आज सारा का सारा अलग अलग खनिज है ना, वो भी हम करेंगे। जैसे बजरी फरीदाबाद में पाई जाती है, रवेदार चूना अंबाला में पाया जाता है, चूना रोहतक में पाया जाता है, स्लेट पत्थर कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है, हिलना पत्थर कलियाड़ा चरखी दादरी में पाया जाता है। लेकिन आपको ये याद करना है बच्चों, खनिज है ना हरियाणा में वैसे नाम मात्र पाए जाते हैं, लेकिन ना हरियाणा में खनिज में सबसे नंबर 1 कौन है? महेंद्रगढ़। अगर आई हरियाणा में फुहारों से खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? महेंद्रगढ़। आम की बागवानी कहाँ पर नहीं होती? महेंद्रगढ़ में। बावड़ियों का शहर कौन सा है? नारनौल, महेंद्रगढ़। तो ये चीजें बच्चों आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए, तो इस तभी आप आंसर दे पाओगे। जैसे जिला महेंद्रगढ़ किसके लिए? चूने का पत्थर के लिए भी फेमस रहेगा, तांबा भी रहेगा और चीनी मिट्टी भी रहेगी। वैसे अलग अलग है ना,
चूने का पत्थर है ना बच्चों, ये चूने का पत्थर वैसे रोहतक में भी पाया जाता है, अलग से आई ना, तो चूने का पत्थर कहां पर पाया जाता है, तांबर अयस्क है, ये तो महेंद्रगढ़ में है। चीनी मिट्टी है ना, ये गुरुग्राम में भी पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, गुरुग्राम में। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, अकेला चीनी मिट्टी है ना सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, गुरुग्राम में, और चूने का पत्थर सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, रोहतक। वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, चीनी मिट्टी, हाँ तो यही तो ज्योति जी मैं बताना चाहता हूं, अलग से तो वो पाई जाती है, लेकिन एक में पूछे ना तो महेंद्रगढ़ में ये उपयुक्त सभी चीजें पाई जाती है, तो वो तो एवरेज निकालेगा ना, एवरेज ये चीजें कहां पर पाई जाती है, तो एवरेज ये चीजें कहां पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा उपयुक्त सभी महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। अलग से चीनी मिट्टी आई तो गुरुग्राम रहेगा, और अलग से चूना पत्थर आई तो रोहतक रहेगा, तांबर अयस्क ये तो महेंद्रगढ़ में हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर अब तो सही दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से बच्चों। ठीक है, एस्टेट के लिए क्या क्लास प्लीज, हाँ एस्टेट के लिए भी रहेगी। हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो ना, चाहे आप एचपीएससी की तैयारी करें, उसके लिए भी ये क्लास रहने वाली है। और एस्टेट वालों के लिए तो खुशखबरी है, एस्टेट थोड़ा आगे चला गया है, अब आप और बेहतर तैयारी कर सकते हो, तो आप निराश मत होना, एस्टेट आगे चला गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपको टाइम मिल गया है तैयारी करने का, तो इसमें उदास मत होना। आगे आता है, जिला रेवाड़ी में किस स्थान पर स्लेट पत्थर बहुत मात्रा में मिलता है, तो ये कुशल नामक स्थान पर, खोल नामक स्थान पर, बाबल नामक स्थान पर, या कुंड नामक स्थान पर। तो बच्चों कुंड नामक स्थान पर ना रेवाड़ी में कौन सा पत्थर बहुतायत में मिलता है, स्लेट पत्थर बहुतायत में मिलता है। ये पेपर में रट लेना बच्चों, स्लेट पत्थर, स्लेट पत्थर, स्लेट पत्थर सबसे ज्यादा कहां का फेमस है, तो ये कहां का फेमस रहेगा बच्चों, स्लेट पत्थर वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में। ये देखो कुंड नामक स्थान पर, ये कहां का रहेगा कुंड नामक स्थान बच्चों, ये रेवाड़ी का रहेगा। कहां का रहेगा स्लेट पत्थर, कुंड रेवाड़ी में फेमस है रहेगा स्लेट पत्थर। कहां का है, कुंड रेवाड़ी का। इसी प्रकार हिलना पत्थर पूछे ना, हिलना पत्थर ये पूछा जाएगा बच्चों, कलियाणा गांव, कौन सा गांव रहेगा, कलियाणा गांव रहेगा। कहां का, चरखी दादरी का। और विश्व में ना कुछ स्थानों पर हिलना पत्थर पाया जाता है, और उसमें से चरखी दादरी रहेगा। कुंड रेवाड़ी में स्लेट पत्थर पाया जाता है, और उसके बाद स्लेट पत्थर भी बच्चों महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, लेकिन फेमस गांव कौन सा रहेगा उसका, कुंड रेवाड़ी रहेगा। और हिलना पत्थर कहां पर रहेगा, कलियाणा। जैसे बच्चों पूछ लिया जाता है रवेदार चूना, कौन सा चूना, रवेदार चूना। तो रवेदार चूना कहां पर पाया जाता है बच्चों, अंबाला में पाया जाता है। याद ना रहे तो याद करवा देता हूं, जैसे अंबाला को हम पढ़ेंगे आम, और बच्चों आम के अंदर है ना क्या होते हैं, रवे होते हैं। आम को खाओगे ना तो आम के छोटे छोटे रवे आपके दांतों में रह जाते हैं, तो रवे किस में होंगे, आम। आमों की अधिकता के कारण अंबाला को अंबाला कहा गया। और माता अंबा देवी का मंदिर, ये भी ग्रुप डी में आया था, माता अंबा देवी का मंदिर कहां पर है, अंबाला में। और यहाँ पर बच्चों कुछ कहते हैं अंबा राजपूत ने भी किसको बसाया था, अंबाला को। तो यहाँ पर कौन सा चूना पाया जाता है, रवेदार चूना पाया जाता है। ठीक है, और बच्चों ये क्वेश्चन आता है, अगर आपसे चूना पूछ लेना, चूना, तो चूना पत्थर कहां पर पाया जाता है, ये रोहतक में पाया जाता है। याद करना 1% में मुश्किल नहीं है। लोग पहले क्या करेंगे, आपके सामने रोएंगे और रोककर आपको चूना लगा देंगे। लोग आपको रोएंगे आपके सामने, और रोते रोते लोग आपको क्या लगा देंगे बच्चों, चूना लगा देंगे। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए। वो क्या करते हैं बच्चों, दिखावटी रूप से आपके आगे रोना रोते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जब आप पैसे दे देते हो तो आपको वो चूना लगा देंगे। तो ये याद कर लेना। हाँ, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं ललित जी, अंबा देवी का मंदिर भी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। एक क्वेश्चन में ना लैंग्वेज का फर्क होगा और क्वेश्चन बदल जाएगा। रवेदार चूना अंबाला में, और चूना कहां पर पाया जाता है, रोहतक में। जैसे बजरी का भी एग्जाम में आ गया बच्चों, बजरी हरियाणा में कहां पर ज्यादा पाई जाती है, तो बजरी हरियाणा में ना फरीदाबाद में ज्यादा पाई जाती है। देखो बजरी कैसे नहीं मिलती फ्री में, तो बजरी कहां पर हो जाएगी, फरीदाबाद में हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हिलना पत्थर
इंडिया, अमेरिका एंड ब्राजील में मिलता है। सागर सागवान जी बहुत अच्छी बात है, आप इतने अच्छी लेवल की नॉलेज रखते हो। तो विश्व के चंद देशों में हिलना पत्थर मिलता है, उनमें से हरियाणा का है। आगे आता है बच्चों, वह कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ भिवानी के कल्याणा गांव में पाया जाता है। देखो हिलना पत्थर, कौन सा पत्थर पाया जाता है भिवानी के कल्याणा गांव में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया, भिवानी के कल्याणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाता है। हिलना पत्थर, सलेट पत्थर अभी तो पढ़ा था, कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है, कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है। क्वार्ट्स है ना, ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, महेंद्रगढ़। और रेत तो सभी जगह पाई जाती है, तो अलग अलग क्वेश्चन आएगा। सलेट पत्थर कहां पर पाया जाता है, कुंड रेवाड़ी में। हिलना पत्थर कहां पर पाया जाता है, ये हिलना पत्थर है ना बच्चों, ये कल्याणा गांव चरखी भिवानी दे रखा है ना, भिवानी। ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन भिवानी इंपॉर्टेंट है, भिवानी। अब ये हिलना पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में चला गया है, कल्याणा। ये क्वेश्चन जिस टाइम बना था ना, उस टाइम बच्चों भिवानी और चरखी दादरी क्या हुआ करते थे, एक होते थे। इसलिए ये पूछा जाएगा कौन सा खनिज है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कल्याणा गांव में पाया जाता है। तो अब ये गांव कहां पर रहेगा, अब भिवानी से अलग होकर क्या बन गया है, चरखी दादरी। जैसे बच्चों गीता और बबीता, गीता और बबीता का संबंध है ना, गीता और बबीता का संबंध हम पहले पढ़ते थे बच्चों, कहां से पढ़ते थे पहले, भिवानी से। लेकिन वो अभी उनका संबंध कहां से हो गया है, चरखी दादरी से हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाएंगे। यहां से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बच्चों जरूर बनेंगे, और मैं आपको ना केवल वही सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां बच्चों एक क्वेश्चन पर ना हम 20-25 क्वेश्चन करते हैं। बलाली गांव चरखी दादरी से संबंध रहेगा, ज्योति जी बलाली गांव चरखी दादरी से संबंध रहेगा गीता और बबीता का। जैसे बच्चों वो गोलकुंडा खान, पहले मैं पढ़ाता था, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से कोहिनूर का हीरा निकाला गया था। आंध्र प्रदेश की किस खान से कोहिनूर का हीरा निकाला गया था, गोलकुंडा खान। अब गोल आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना, अब गोलकुंडा खान कहां पर चली गई है, तेलंगाना में। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो चीजें आपको लगे फतेहाबाद में है, फतेहाबाद ऑप्शन ना आए तो इंसार कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज आपको पंचकुला लगे, ऑप्शन में पंचकुला ना हो तो चंडीगढ़ कर देना, क्योंकि पंचकुला चंडीगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है बच्चों, हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर पंचकुला में है, पंचकुला ऑप्शन नहीं था, HSSC ने चंडीगढ़ मान लिया। तो ऐसी जैसे पंडित जसराज जी का संबंध फतेहाबाद से, पीली मंदोरी से था, अब इंसार HSSC मानती है क्योंकि फतेहाबाद इंसार का पार्ट था। तो ये चीजें हो जाती है बच्चों कभी कभार। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेना बच्चों। आगे है ना, थोड़ा सा और बता देता हूं बच्चों। ठीक है, आगे थोड़ा सा क्वेश्चन मैं ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, आगे पूछा जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन है ना आपको सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देना भी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कौन सी रहेगी बच्चों, जिला भिवानी में किस स्थान पर, ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं बच्चों। ठीक है, ये पूछना चाहता है बच्चों, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर पाया जाता है। ये पूछना चाहता है, जिला भिवानी के किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर पाया जाता है। गांव निगाना कला, रीवासा, देलहेड़ी और उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये उपयुक्त सभी में ना भिवानी के किस स्थान पर ग्रेनाइट, ये तीनों गांव भिवानी के हैं, और उन तीनों में क्या पाया जाता है बच्चों, ग्रेनाइट पाया जाता है। तो ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट कहां पर पाया जाता है, भिवानी में। और ग्रेफाइट आई ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट आपका कहां पर हो जाएगा बच्चों, महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। तो ग्रेनाइट है ना, या ग्रेफाइट महेंद्रगढ़ में है, वो ग्रेनाइट भिवानी में पाया जाता है। तो ये याद कर लेना, ये गांव निगाण कला, देलेडी, रिवासा और उपयुक्त सभी गांव में क्या पाया जाता है बच्चों, भिवानी के किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है। ये एग्जाम में बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और एक बार ना मैं तो कहता हूं कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, सर साफ नहीं दिख रहा, वीडियो प्लीज क्लियर कर दो। अब मैं बोल रहा हूं ना, ये पीडीएफ बच्चों कुछ इस प्रकार से उपलब्ध हो पाई है। अगले क्लास में ना मैं कोशिश करूंगा, सागर जी हाँ आल, अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ है ना थोड़ी और साफ है आपके लिए प्रोवाइड कराए, क्योंकि बच्चों हमारा मेन टारगेट है कि हर पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन ले जाए।
थोड़ी सी एडजस्ट कर लो बच्चों, हम आपके साथ हैं, ठीक है। आगे आता है बच्चों, जिला भिवानी के किस स्थान पर भारत की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी की बहुमूल्य खनिज की खोज पे काम कर रही है? तो ये बच्चों कहां पर कर रही है? तोसाम में। कहां पर काम कर रही है? ये सुनना नया क्वेश्चन है बच्चों, वैसे तो नया नहीं पुराना है, लेकिन किताबों में बहुत कम मिलता है। जिला भिवानी में किस स्थान पर भारत की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी नामक कंपनी किसी बहुमूल्य खनिज की खोज पर काम कर रही है? ये कहां पर कर रही है बच्चों? तोसाम में। और तोसाम की बाराबरी को ना, तोसाम की बाराबरी को क्या कहा जाता था? पृथ्वीराज चौहान की कचेरी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान की क्या कहा जाता था? कचेरी कहा जाता था। यहाँ पर अति प्राचीन विष्णु मंदिर भी यहाँ पर मिला था बच्चों, ठीक है। तो ग्रेफाइट ये याद कर लेना बच्चों, महेंद्रगढ़ में ग्रेनाइट, भिवानी में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो शाम की बाराबरी को क्या कहा जाता था बच्चों? पृथ्वीराज चौहान की कचेरी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान ने आसी में आसीरगढ़ का किला बनाया, उसको तलवारों का किला कहा जाता था, आसीरगढ़ के किले को। ये क्वेश्चन सभी के सभी है ना लेटेस्ट एग्जामों में बने हुए हैं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना का किला सोनीपत में बनाया, लेकिन गोहाना विद्रोह है ना वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ। उसने गोहाना में ना जो पुजारी पूजा कर रहे थे उनके हाथ कटवा दिए थे। और गोहाना में ना, आप गोहाना की जलेबियां फेमस है। पीर जमाल की दरगाह कहां पर है? गोहाना में। माथुराम की जलेबियां पसंद फेमस है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों कई बार, ठीक है। आगे बच्चों क्वेश्चन आता है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? तो हरियाणा पर महज बच्चों 6.6% भूभाग पर क्या रहेगा? वन क्षेत्र होना चाहिए। नीति के अनुसार लगभग है ना भारत में 33% पर वन होना चाहिए, लेकिन है कहां? मात्र 6.6% पर वन रहेगा। और अगर आपसे पूछे बच्चों वन सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वन सबसे ज्यादा है ना पंचकुला में है, लेकिन पंचकुला ऑप्शन ना आए तो यमुनानगर। और कम कहां पर है? फतेहाबाद और पानीपत में ना वन क्या रहेंगे? कम रहेंगे। तो ये याद कर लेना बच्चों, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। क्षेत्रफल में पानी फतेहाबाद में कम है और वर्ग किलोमीटर में पानीपत में क्या रहेंगे? वन कम रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में बन जाते हैं, तो ये याद कर लेना। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है ना बच्चों जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है बच्चों। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन रहेगा? किस वर्ष मॉडल के रूप में हरियाणा प्रदेश में, देखो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की शुरुआत हुई थी? तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की शुरुआत हुई थी वर्ष 1989-90 में हुई थी। हाँ सर मैं गोहाना से हूँ, ठीक है सागर जी। जॉब लगने के बाद ना वहां की जलेबियां लेकर आना भाई, इकट्ठे बैठ के दोनों भाई खाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये याद कर लेना, किस वर्ष मॉडल के रूप में हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के नाम से वृक्षारोपण की शुरुआत हुई थी? तो कब हुई थी? 1989-90 में ना ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के नाम से ना हरियाणा में वृक्षारोपण की शुरुआत हुई। पता नहीं बच्चों कितने एग्जामों में आ गया। गोहाना की देसी घी की जलेबियां मशहूर है, बड़ी बड़ी जलेबी बनती है वहां, प्रताप जी बनती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना बहुत बार एग्जामों का हिस्सा रह चुका है और आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। 1989-90 में ना ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा को हरा भरा करने के लिए मिशन की क्या की गई थी बच्चों? शुरुआत की गई थी। तो ये याद कर लेना। आगे आता है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है? देखो वन तो मैंने बताया था कहां पर ज्यादा है, पंचकुला में। ऑप्शन में पंचकुला दिखाई दिया, गुरुजी नहीं दिया, तो किसके साथ चले जाओ? यमुनानगर के साथ चले जाओ। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वन, अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो यमुनानगर। जैसे देखो वर्षा हरियाणा में सबसे ज्यादा पंचकुला में होती है, पंचकुला ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो एचएसएससी किसको मान रही है? अंबाला को मान रही है। तो जो ऑप्शन में आएगा ना उसके हिसाब से हमें चलना है। वर्षा भी ज्यादा पंचकुला में, वन भी ज्यादा पंचकुला में। पंचकुला ना आए तो वन यमुनानगर, और वर्षा पंचकुला ना आए तो अंबाला हो जाएगा। सर मैं भी लेकर आऊंगी जॉब लगने के बाद। गोलू जी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि बच्चे इतनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों जो आपके लिए ये कोर्स बनाया गया है ना, इससे ना कोशिश की जाएगी एक क्वेश्चन भी बाहर से ना आए। वैसे तो एचएसएससी का ना कोई पता नहीं है, फिर भी बच्चों हम है ना हार तो नहीं मान सकते ना। कहते गाली बक्सर कहा करते थे
कि पेपर खत्म होने से पहले हार कैसे मान लूं, एचएससी अभी जीती नहीं और मैं अभी हारा नहीं। तो अपने ना जो साथी भाई है ना उनको भी बताना कि नवरात्रों पर ना 9 दिन के लिए 90% का ऑफ रहने वाला है। तो ये है ना एक नाम मात्र आपसे बच्चों सिक्योरिटी ली जा रही है, ठीक है, तो ये याद कर लेना। आगे आता है प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है। तो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक नेचुरल पार्क कहां पर रहेगा बच्चों, यमुनानगर में रहेगा। कहां पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। आंसर आने भी शुरू हो गए हैं, साहिल जी का आया। प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क रहेगा, कहां पर रहेगा बच्चों, यमुनानगर में। कौन सा पार्क रहेगा, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। बिल्कुल विनय फोगाट जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, ठीक है। तो मतलब क्या है बच्चों, गालिब अक्सर कहा करते थे, चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। मतलब रुकना नहीं है, चलते का नाम क्या है, जिंदगी। और पानी बच्चों जब खड़ा हो जाता है ना तो उसमें काई जम जाती है। तो बहाव हमेशा जीवन में होना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को इतना आता है, जितना आता है ना उतना कम है, ऐसा सोच के हमें चलना चाहिए। आगे आता है प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो ये बच्चों फरीदाबाद और हिसार, फरीदाबाद व हिसार में 2 क्या रहेंगे, विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। सर जो इंडिया जीके और हरियाणा जीके कोर्स में क्वेश्चन तो बाहर से नहीं आएगा, कोशिश तो बच्चों यही है कि बाहर से कुछ भी ना आए। आपको इस कदर ना एंशिएंट इंडिया करवाइए, इस कदर मिडवल, इस कदर मॉडर्न, पॉलिटिकल और इको ज्योग्राफी, कोशिश की जाए। हम बच्चों क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और क्वेश्चन है ना, एसएससी की तो गारंटी लेता हूं क्वेश्चन बाहर से आते नहीं, लेकिन एचएसएससी है ना इसमें संशय होता है, पता नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन ना हमें मेहनत तो करनी होगी ना। मेहनत में बच्चों मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। और आप है ना मतलब कंटेंट में कमी मेरी तरफ से नहीं होगी, मेहनत में कमी आप मत छोड़ना। दोनों मिल जाएंगे ना तो हम क्या ले लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये कहां पर रहेगा, फरीदाबाद और हिसार में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय रहेंगे। आगे आता है बच्चों, राज्य में औषधि वृक्षों की रोपण हेतु, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, राज्य में औषधि वृक्षों के रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू हुई थी। तो ये वनस्पति वन योजना बच्चों लागू हुई थी 1 नवंबर 2003 को। देखो 1/11/3, 1/11/3, 1/1/1/3 हो गए ना, तो 1/11/3, 1 नवंबर 2003 को कौन सी योजना शुरू हुई थी, राज्य में औषधि वृक्षों के रोपण हेतु वनस्पति वन योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1 नवंबर 2003 को हुई थी। केमिस्ट्री की क्लास नहीं लग रही, बेच में लग जाएगी प्रताप जी, सारी की सारी। प्रदीप जी मैं ठीक हूं, आप बताइए बच्चे, ठीक है। इतना याद कर लेना, हरियाणा में किस वर्ष वृक्षों को रोपण हेतु वनस्पति वन योजना की कब शुरुआत हुई थी। तो 1 नवंबर 2003, 1/11/1/11 को 11 और 1/1/1, जैसे 1/1/1 तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों, ये क्वेश्चन है ना बहुत से एग्जामों में बने हुए क्वेश्चन है। और मैं तो बार बार यही कहता हूं कि क्वेश्चन है ना जो एक बार एग्जाम में बन गया ना बच्चों, वो दोबारा भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे आता है बच्चों, हरियाणा में किस वर्ष सभी पर्यावरण कमेटियों को 30,000 रुपए के अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया। ये क्या कहता है, किस वर्ष है ना सभी पर्यावरण कमेटियों को 30,000 रुपए की अनुदान राशि कर देने का निर्णय लिया गया। ये निर्णय लिया गया था 1998-99 में। ये बच्चों क्या है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ही थी कि कमेटी पर 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यानी जो कमेटियां पर्यावरण से संबंधित काम कर रही है उनको कितना अनुदान, 30,000 रुपए की अनुदान राशि की घोषणा कब हुई थी, वर्ष 1998-99 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। हरियाणा में किस वर्ष सभी पर्यावरण कमेटियों को 30,000 रुपए के अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया। तो वर्ष, कल संडे था, आपने टेस्ट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया मोनी चौधरी जी, क्योंकि है ना कल ये नवरात्रे वाला उसमें ना साइट इतनी ज्यादा बिजी हो रही थी दूरी ना,
बहुत से बच्चे कोर्स परचेज कर रहे थे ना, तो साइट पर ओवरलोड हो गया था। नेक्स्ट संडे को ना वो क्विज है बच्चों, नेक्स्ट संडे को मैं टाइम भी बता दूंगा कि किस टाइम से किस टाइम तक आप क्विज चलेगी, हर कोई क्विज में हिस्सा ले सकता है, ठीक है। तो ये ना नेक्स्ट संडे जरूर होगा। कल के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, कोर्स की वजह से ना साइट पर लोड ज्यादा आ जाता है, एक टाइम में बच्चे ज्यादा होते हैं ना, ठीक है। तो ये आता है बच्चों, जिला व हिसार व करनाल निम्नलिखित में कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है? कच्चा लोहा, अब्रक, संगमरमर, सोरा। तो ये याद कर लेना बच्चों, हिसार व करनाल में कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है? हाँ, शराबबंदी भी हुई थी 96 से 98 के बीच में, चौधरी बंसी लाल ने क्या कर दी थी बच्चों? शराबबंदी। उन्हें हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। सबसे कम उम्र में हरियाणा के युवा सीएम बने थे चौधरी बंसीलाल। तो चौधरी बंसीलाल से ना 1970 में उनके टाइम में हरियाणा के हर गांव में क्या आई थी? बिजली आई थी। और इंदिरा गांधी जी उनको सम्मानित करने के लिए कहाँ आई थी? करनाल आई थी। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, ठीक है। तो जिला हिसार व करनाल निम्नलिखित में किस खनिज पदार्थ के लिए जाना जाता है बच्चों? ये सोरा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? सोरा के लिए जाना जाता है बच्चों। ये एग्जाम में ना बहुत बार ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे आता है बच्चों, जिला रोहतक में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तांबा, अब्रक, मैग्नीज या चूना। मैंने बताया था रोहतक में क्या पाया जाता है बच्चों? चूना कहां पर पाया जाता है? रोहतक में। अगर रवेदार चूना है ना, रवेदार चूना, तो रवेदार चूना कहां पर हो जाएगा? तो रवेदार चूना बच्चों कहां पर हो जाएगा? अंबाला में हो जाएगा। मैंने कहा था अंबाला में क्या होता है? आम में रवे होते हैं और लोग चूना कैसे लगा देते हैं? लोग रोते रोते ना आपको क्या लगा देंगे? चूना लगा देंगे, क्योंकि रोए बगैर तो है ना, कहते हैं ना माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती, और लोग रोते रोते ही है ना हमको क्या लगा जाते हैं? चूना लगा जाते हैं। तो ऐसे धोखेबाजों से हमें क्या रहना चाहिए? समझदार रहना चाहिए, ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। तो ये चूना है ना, ये कहां पर पाया जाता है? रोहतक में पाया जाता है। आगे आता है बच्चों, ये क्वेश्चन है, हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में कौन से वृक्ष अधिक पाए जाते हैं? जींद में ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा ना, मैं लिख देता हूं। शीशम पाई जाती है, सफेदा पाया जाता है, ठीक है, कीकर पाया जाता है, या सभी पाए जाते हैं। तो जींद में ना बच्चों ये सभी चीजें जींद में पाई जाती है। शीशम भी पाया जाता है, सफेदा भी पाया जाता है, और कीकर, ये सभी है ना चीजें कहां पर पाई जाती है बच्चों? जींद में पाई जाती है। जींद में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है बच्चों? जींद में आपकी कौन कौन सी चीजें रहेगी? ये आपकी शीशम, सफेदा और कीकर, यानी सभी चीजें जींद में पाई जाती है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन है ना एग्जाम में बने हुए हैं। एक बार ना जैसे ये पूछा गया था बच्चों, सबसे ज्यादा आगामी एग्जाम में भी आएगा कि ये ना अबरक वाला तो हो गया ना, काच बालू वाला आया था। काच बालू गुरुग्राम में पाया जाता है। काच बालू, काच बालू कहां पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? गुरुग्राम में। झाड़ियां भी गुरुग्राम में पाई जाती है ना। काच बालू हो गया। एक चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, ये कहां पर पाया जाता है बच्चों? गुरुग्राम में। याद कैसे करोगे? ठीक है, हमें है ना कांच के घरों में रहने लायक किसने बनाया? हमारे गुरु ने। कांच के घरों में कब रहोगे बच्चों? जब जॉब लग जाएगी, पैसा आएगा ना, पैसा लगने के बाद है ना इंसान है ना उसके ना क्या होते हैं बच्चों? शौक बदल जाते हैं, और वो किस घरों में रहना शुरू कर देता है? कांच के घरों में रहना क्या कर देता है? इंसान शुरू कर देता है। तो याद कैसे करोगे? हमें कांच के घरों में रहने लायक किसने बनाया था? हमारे गुरु ने बनाया था। हमें कांच के घरों में रहने लायक किसने बनाया था बच्चों? हमारे गुरु ने हमें किस में रहने लायक बनाया था? कांच के घरों में। लेकिन ना हमने क्या किया? चीनी मिट्टी भी बच्चों गुरुग्राम में रहेगी, लेकिन हमने कहते हैं ना अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। वही बात हुई। और वो गुरु है ना हमारे घर आया ना, तो हमने उसी गुरु को ना मिट्टी के बर्तन में क्या पिला दी? चाय पिला दी। गुरु ने तो हमें कांच के घरों में रहने लायक बनाया, लेकिन वही गुरु है ना एक दिन हमारे घर पे आया ना, तो हमने उसकी इज्जत नहीं की, उसको मिट्टी के कप में क्या पिला दी बच्चों? चाय पिला दी। तो ये याद कर लेना, ठीक है। तो बच्चों गुरु हमेशा ना
जो अगर आप है ना जब जॉब लग जाओगे ना, इस जहां में दो ही इंसान आपसे सबसे ज्यादा खुश होंगे, एक तो आपके मम्मी पापा खुश होंगे और एक आपका गुरु खुश होगा। गुरु को कुछ नहीं चाहिए बच्चों, आप गुरु चाहता है उसके शिष्य है ना जॉब लग जाए, और कई तो ऐसे होते हैं जॉब लगने के बाद है ना पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। कुछ आप में से भी ऐसे होंगे, वो कहेंगे ये इंसान है ना देखा हुआ लगता है, पता नहीं देखा कहाँ था। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए बच्चों, आज भी ना मतलब जब हम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे ना, आज भी अगर वो गुरु हमें मिल जाए ना तो हम उनके पैरों के हाथ लगाते हैं। तो गुरु और शिष्य की महिमा तो अपरंपार महिमा होती है बच्चों, हमें अपने गुरु को भूलना नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं कि कहते हैं ना मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, कौन हो तुम हम जानते नहीं, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। गुरु के साथ ना हमेशा ना बच्चों एक मतलब अच्छे लेवल का प्यार हो, जैसे अरस्तु और सिकंदर के हमने किस्से सुने हैं बच्चों, तो ये याद कर लेना। ठीक है सर, ये करना कमेंट ऑन करना। जैसे बच्चों एस्बेस्टस और आपका क्वार्ट्ज, ये भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस ये भी खनिज है बच्चों, कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। सर जिस दिन जॉब लग जाएगी आपसे मिलने आएंगे सर, पक्का। थैंक यू दीपक भाई। संघर्ष के समय कोई और नजदीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित। विनय भाई बहुत सही बात बोली है। ठीक है, संघर्ष इंसान को अकेले करना पड़ता है और सफलता में सभी लोग आपके साथ होंगे। जॉब लगने के बाद है ना लोग आपका नंबर भी निकाल लेंगे, भाई ये इसका नंबर क्या है, और जो आज आपको ब्लैक लिस्ट में आपको डाल रखा है ना वो भी आपका नंबर आपको कॉल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये याद कर लेना। और ना हमें ना उन इंसानों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में काम आए थे। अच्छे वक्त में तो दुनिया साथ देती है ना, बुरे वक्त में ना चंद लोग साथ देते हैं। ठीक है, तो माता रानी से यही दुआ करते हैं कि किसी का बुरा वक्त ना आए। ठीक है, घड़ी सबको देना मगर परमात्मा बुरा वक्त किसी को मत देना। ठीक है, ज्योग्राफी पॉलिटी क्लासेस हाँ डलवा देंगे, सारी की सारी क्लास डल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एस्बेस्टस हाँ महेंद्रगढ़ में है बिल्कुल। ठीक है, एक है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज ये भी खनिज है, ये भी कहां पर रहेगा आपका? महेंद्रगढ़ में रहेगा। कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। सबसे ज्यादा बच्चों जो खनिज पूछा जाता है वो है बजरी। कौन सी रहेगी? बजरी कहां पर रहेगी बच्चों? फरीदाबाद में रहेगी। कहां पर रहेगी? बजरी कहां पर रहेगी? फरीदाबाद में। ये वो क्वेश्चन है ना बच्चों जो एग्जाम में हर हाल में आपसे पूछे जाएंगे। और मैं तो चाहता हूं बच्चों जो क्वेश्चन एक बार आया है ना वो आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ताम्र अयस्क एक बार एग्जाम में आया था, ताम्र अयस्क है ना महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, ये एग्जाम में आ गया। ताम्र अयस्क हो गया। कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। ताम्र अयस्क भी महेंद्रगढ़ में रहेगा। और आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों अभ्रक, ये नारनौल में रहेगा। अभ्रक कहां पर रहेगा? नारनौल में रहेगा। और नारनौल आपका कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बच्चों एग्जाम में। थैंक यू प्रदीप जी। ठीक है, तो बच्चों ये आज हमने ना कोशिश की आपको कंसेप्ट के साथ भी क्लासें करवाने की, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी। ये मुहिम हमारी आपको कैसी लग रही है? और बच्चों जब तक आप सिलेक्शन ना ले जाओ ना ये मुहिम हमें जारी रखेंगे। बस आप अपना प्यार हमारे साथ है बनाए रखना, अपना साथ है देते रहना। कोई भी दिक्कत आए ना तो दोबारा मैं नंबर लिख देता हूं बच्चों, 740929 3007। और वो कुलदीप वाला क्या था सर जी? 8708 8708 इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ईबीएस की भी वीडियो डलवा देंगे इस बैच में। सर ये तो याद है जी, बहुत अच्छी बात है, नाइस क्लास से। ये मुहिम दीपक जी कैसी लग रही है आपको ये जरूर बताना। ठीक है, हर दिन ना एक टॉपिक भी करेंगे और उस टॉपिक के ना मतलब आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, ताकि है ना वो टॉपिक आपको पता चल जाए। जैसे ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989-90 थी, और वो 30,000 वाली कमेटी 98
वाली की याद कर लेना 99, और बंसी वो जो हमने पढ़ा था औषधि वाला 1 नवंबर 2003। कुछ नए भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों। सर इंग्लिश में मार खा जाता हूँ, कोई बात नहीं, इंग्लिश इंग्लिश कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी है भाई जो आएगी नहीं। इंग्लिश तो लैंग्वेज है और लैंग्वेज आ जाएगी, चिंता मत करना, इंग्लिश जरूर आएगी। लैंग्वेज है ना, हिंदी की तरह इंग्लिश की कोशिश करो। और बच्चों जो भी आज तक है ना HSSC के 50 एग्जाम हुए हैं ना, तो 50 के 50 एग्जाम है ना आप सोल्व करो, केवल इंग्लिश इंग्लिश सोल्व करो। पहले दिन ना जो सोल्व करोगे ना, और 50वें दिन है ना, पहले दिन से लगना 49 दिन है ना डेली, पहले दिन पहला सोल्व किया, दूसरे दिन दूसरा सोल्व किया, तीसरे दिन पहले वो सोल्व करना, और 50वें दिन ना आप पर जबरदस्त असर रहेगा। आप अगर 10 में से ना 8 क्वेश्चन आप अपने आप ठीक कर दोगे, कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। सर ये टॉपिक भी करवा दो, आप बोल रहे हो, सारे के सारे करवा देंगे जी, बहुत अच्छी मुहिम है सर। जो इंडिया जीके की पुराना बैच है, हाँ वही है, ठीक है, वो ले ले, क्या कोई दिक्कत नहीं, वही ले लो जी, कोई बात नहीं है, हरियाणा और इंडिया जीके का, ठीक है। अब उस बैच की फीस शायद 349 रुपये है, ठीक है। सर मैं हाउस वाइफ हूँ, घर पर रहकर पढ़ाई करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, शाम तक डलवा देना, कर डलवा देंगे मैथ जीके का अंशु जी। सर 26 वर्ड ही है जो काबू में नहीं आ रहे, आ जाएंगे दीपक जी, कोई चिंता मत करो। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, और माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।